लक्सर सेठ सूरजमल धर्मशाला में देवभूमि पत्रकार एकता वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्राम को संपन्न कराया गया। इस मौके पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार मंडल के लक्सर अध्यक्ष मनोज वर्मा एवं महामंत्री तथा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की अध्यक्षता में इस मीटिंग को संपन्न कराया गया। इस मौके पर देवभूमि पत्रकार एकता वेलफेयर ट्रस्ट में पत्रकारों को शपथ दिलाई गई और उनको नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से आए प्रदेश अध्यक्ष अंकित कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए साथियों का मनोबल बढ़ाया। वहीं जैसे कि मुझे संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता एकता जो हमारा काम है, हम सभी पत्रकारों को एकता के साथ लेके चलने का कार्य करेंगे। बिजनौर से देवभूमि पत्रकार एकता वेलफेयर ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने भी इस प्रोग्राम में भाग लिया और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एकजुट रहने और संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव दिलशाद अली, जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया और सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पत्रकार एकता वेलफेयर ट्रस्ट ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करे, संगठन आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर समस्या और दुख सुख में आपके साथ खड़ा है। इसी पर बोलते उन्होंने कहा कि आपस में भाईचारा कायम करे और ईमानदारी से काम करे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए साथियों को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त। सर, आप देवभूमि पत्रकार एकता वेलफेयर के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, बड़ी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है, तो किस तरह से आगे इस ट्रस्ट को ले जाने की आपकी योजना है? देखिए, ये ट्रस्ट जो है पत्रकारों के हित के लिए काम करेगी। समय समय पर पत्रकारों के साथ होने वाले उत्पीड़न, आने वाली समस्या को लेके लगातार काम कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, पत्रकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या। इनको लेके ये ट्रस्ट जो है लगातार कार्यरत है और कार्य करते रहेगी। पत्रकार की सुरक्षा और पत्रकार को सक्षम करना ही इस ट्रस्ट का एक उद्देश्य है। सर, ये संगठन क्या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में रहेगा, अन्य प्रदेश के अंदर भी काम करेगा? ये संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है। आपको बता दें कि आगामी 20 तारीख को दिल्ली के अंदर कार्यक्रम है इस ट्रस्ट का और बहुत जल्दी ये हरियाणा भी खुल रहा है। हरियाणा के प्रभारी हमने नियुक्त किए हैं समीम सिद्दीकी जी। जल्दी ये ट्रस्ट आपको पूरे भारत में कार्य करती नजर आएगी। सर, आपने कुछ नए नियुक्त पदाधिकारी भी नियुक्त किए होंगे, उनके क्या नाम बताएंगे, कौन किस पद पे है? देखिए, हमने अंकित जी को उत्तर प्रदेश की कमान दी है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिजनौर से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और आपको बता दें कि शराफत मिर्जा जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इस तरह करके जाकिर गौड़ को हरिद्वार जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह करके कई सारी जिम्मेदारियां युवा वर्ग को दी गई हैं, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और ट्रस्ट को लगातार आगे ले आने का कार्य करेंगे। सर, पत्रकारों से हटके ये ट्रस्ट और जो अन्य गरीब लोग हैं उनके लिए क्या हेल्प करने वाला है? पत्रकार तो हमेशा ही सभी लोगों का सहयोग करता है, गरीबों की हेल्प करता है। अपनी आवाज़ उससे उठे ना उठे, दूसरे की आवाज़ को उठाने का काम करता है। तो ये ट्रस्ट भी पत्रकारों की ट्रस्ट है। पत्रकारों के साथ साथ इस ट्रस्ट के अंदर जो भी अन्य व्यक्ति अपनी समस्या लेके आएगा, तो जिस तरह पत्रकार सभी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है, उनकी परेशानी को दूर करने का काम करता है, ये पत्रकारों की ट्रस्ट है। ये भी हमेशा अग्रिम रहेगी। प्रोग्राम में डॉक्टर यूसुफ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकारों को एकजुट रहने की बात कही। जिसके अंदर सच्चाई हो, पत्रकारिता वो होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में सामने वाला खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं, उसने कुछ लिखा है। क्योंकि आप जो लिखते हैं उसी से समझ जाता है कि आपकी ताकत कितनी है और आपके अंदर ताकत कितनी है। देखिए, गलत काम जब हम करते हैं या गलत काम हमसे होता है तो हमारा संगठन उसमें साथ होता है। संगठन एक उस चीज का नाम है जो एक बहुत बड़ी ताकत में आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं, एक लेडीज मार्केट में गई, एक छोटी सी कहावत सुनाऊंगा आपको मैं। एक लेडीज मार्केट में गई और वहां से उसने अंगूर वाले से पूछा कि ये अंगूर क्या रेट है। उसने पूछा ये गुच्छे वाले कितने हैं और जो टूटे हुए गुच्छे से अलग ये क्या? उसने कहा गुच्छे वाले का रेट 100 रुपया है और इनका 20 रुपए किलो रेट है। तो उसने 20 रुपए किलो वाले
अंगूर ले लिया और लेके घर चली गई, खुशी खुशी होती है, और अपने घर जाके कहने लगी देखो मैं आज कितने सस्ते अंगूर लाई हूँ। कहने लगे कितने सस्ते? 20 रुपए किलो लाई हूँ। कहने लगे दूसरा जो अंगूर था वहां पे क्या रेट था? 100 रुपए किलो था। कहने लगे अब आप देखिएगा उस गुच्छे के अंगूर अगर एक गुच्छे में लगे हैं तो उनकी कीमत 100 रुपया है, और जो गुच्छे से टूट के अलग हो गए उनकी कीमत नहीं है, वो गलने और सड़ने शुरू हो गए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समय समय पर समस्याओं को उठाता हूं, जिसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है और आप लोगों ने ही मेरे कार्यों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अंडरपास रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि समय समय पर जब आवाज उठाई है तो पत्रकार भाइयों ने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है, चाहे वह ट्रेनों का मामला हो, चाहे अंडरपास का मामला हो, कोई भी समस्या बाजार की होती है तो पत्रकार हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मीडिया ने हमारा पहले सहयोग करा। मैं मीडिया से, समस्त मीडिया से, आधे तो यहाँ पर आए भी नहीं है, किन कारणों से नहीं आए वह कारण तो उन लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे लिए सभी पत्रकार भाई एक है, चाहे कोई भी हो, मेरे यहाँ सभी का सम्मान है। आफ्ताब भाई बैठे हैं, बहुत सारे भाई बैठे हैं, सभी को बताया जो भी है उसका सम्मान है। लेकिन भाइयों जैसे सहयोग आपका, मैंने रेल अंडरपास के लिए 5 साल संघर्ष करा, मैंने नहीं संघर्ष करा, मीडिया ने उसे कवरेज दी और वो बात दिल्ली तक पहुंची, मुरादाबाद तक पहुंची। आज लक्सर में रेल अंडरपास तैयार होने को है, काम चल रहा उसका। हमने भूख हड़ताल भी की, अनशन भी किया, कई बार धरने भी करे, उन्हीं सब का परिणाम लेकर ये रेल अंडरपास पास हुआ। इस मौके पर अन्य पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हमें संगठित होकर चलना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो कोई भी समस्या सामने आएगी, सब दूर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलें और संगठन को मजबूती के साथ लेकर चलें, इसी में हम सबका फायदा है। और बाकी सब पत्रकार जितने भी आए हुए हैं, मैं सब उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और सबसे ये आशा करता हूं कि आप लोग दिल से इस संगठन के साथ जुड़ेंगे और भविष्य में आपको बहुत बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। इस मौके पर पहुंचे ब्रजमोहन शर्मा, आफ्ताब खान, मनोज वर्मा, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल, महामंत्री व्यापार मंडल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर ताज मोहम्मद, सलीम मंगलोरी, पहल सिंह, अंकित कुमार उत्तर प्रदेश, नीरज कुमार उत्तर प्रदेश एवं जिलाध्यक्ष हरिद्वार से मोहम्मद जाकिर, नवनीत शर्मा, महामंत्री हरिद्वार सलमान खान, कलियर शरीफ, जोनी चौधरी, अमन चौधरी, नीटू खानपुर, मेहरबान मलिक, लंढोरा सद्दाम लंढोरा, नफीस खान, सद्दाम हुसैन लंढोरा, सलीम खान, श्री कोषाध्यक्ष अजरानीस अब्बासी, श्रीमती सबा खान, कलियर मोहम्मद आरिफ, ज्वालापुर आदि सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक आयोजन की गई है, किस उद्देश्य को लेकर ये बैठक हुई है सर? शहर सूरजमल धर्मशाला में ये पत्रकारों का एक शपथ ग्रहण प्रोग्राम था, जिसमें काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पत्रकारों ने भाग लिया। इसमें शपथ दिलाई गई है कि ईमानदारी और निष्पक्ष होकर के संगठन को ऊपर ले जाने का काम करें और किसी भी साथी को कोई भी खबर करते या आते जाते समय कोई परेशानी हो तो संगठन उसके काम आए और उसके एक आवाज़ पे खड़े हो। इसी के लिए यहाँ पर चर्चा भी हुई है और इसी का जिक्र हुआ है। आपको उत्तर प्रदेश का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, आप संगठन के लिए क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि मुझे संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी के साथ साथ मैं मानता हूं कि पत्रकारिता एकता जो हमारा काम है, हम सभी पत्रकारों को एकता के साथ लेके चलने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जो मीटिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य ये है कि शपथ ग्रहण था, ये पत्रकारों को शपथ दिलाई गई है, इसमें एकता के लिए एक रहें और एक साथ रहकर काम करें, उसकी शपथ दिलाई गई है, उसका ये प्रोग्राम था। क्या आपने जो है कोई नए पदाधिकारी भी जोड़े हैं इसके अंदर? जी, इसमें कई नए पदाधिकारी हैं, बहुत सारे हैं, नाम तो गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। धन्यवाद। एकता वेलफेयर एक ट्रस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का प्रोग्राम के आयोजन किए गए और क्या क्या बातें बताई गई? देखिए, देवभूमि पत्रकार एकता वेलफेयर ट्रस्ट की जो आज ये कार्यक्रम था, इसका
उद्देश्य था आज पत्रकारों को एक जगह इकट्ठा करके उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया गया। मेरे साथ ही बैठे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरज वर्मा जी, ये भी कार्यक्रम में रहे। बाखूबी इन्होंने अपना समय दिया, टाइम दिया और अपने विचार बताए। हम लोगों ने ये बताया कि अब समय आ गया है सब पत्रकारों को एक मंच पे खड़े होकर अपने हक की आवाज़ उठाना। उसी संबंध में आज सब पत्रकारों को बुलाया गया था। कुछ उत्तर प्रदेश से पत्रकार आए थे, कुछ उत्तराखंड के पत्रकार थे, और आने वाली जो मीटिंगें होंगी उसमें हम अन्य प्रदेश के पत्रकार भी बुलाएंगे और उनको भी अपने संगठन में रखेंगे, जिससे कि पत्रकार मजबूत होकर पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ सके। इसका आज यही उद्देश्य है।